दोस्तों अब धीरे धीरे बॉलीवुड की सच्चाई सामने आने लगी है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होने के बाद से बॉलीवुड की काली सच्चाई सबके सामने उजागर हो रही है। कैसे कंगना ने कहा था कि इस बॉलीवुड में किसी भी लड़की के लिए रोल मिलना यानी कि हीरो के साथ सोना, हीरो को खुश रखना और न जाने क्या क्या बातें। ये बात तो हमने भी कई लोगों से सुनी ही है कि बॉलीवुड में कैसे नई नई लड़कियों से मस्ती लूटने के चक्कर में होते हैं बड़े बड़े डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। लेकिन आज हम पूरे बॉलीवुड को नहीं घेरने वाले हैं। आज हम सवाल पूछने वाले हैं सदी के सबसे बड़े एक्टर कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन से। जी हाँ, आज हम सवाल पूछने वाले हैं बिग बी से। आज हम आपको इनके परिवार के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे ना तो आपने आज से पहले कहीं सुना होगा न ही देखा होगा। अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा सवाल है कि आखिर श्वेता बच्चन अपने ससुराल में क्यों नहीं दिखती हैं? क्या आपने कभी उन्हें अपने पति के साथ देखा? क्या आपने कभी उन्हें अपने ससुराल में देखा? नहीं ना। जानते हैं ऐसा क्यों है? बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है कि अमिताभ बच्चन की बेटी का तलाक हो चुका है। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। कई लोगों को ये नहीं पता कि श्वेता बच्चन और उनके पति निखिल नंदा का तलाक हो चुका है और इसीलिए श्वेता बच्चन अपने पति के घर नहीं बल्कि अपने पापा के साथ रहती हैं। बता दें कि निखिल एस्कॉर्ट ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। ऐसे में निखिल अब पूरी तरह से अपना ध्यान बिजनेस संभालने में लगाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्वेता ने 23 साल की उम्र में ही अपनी बेटी नव्या को जन्म दिया था। लेकिन दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले इनका एक वीडियो वायरल हो गया था जहां ये एक पार्टी से निकलकर बाहर आ रही थी। उस वीडियो में ये साफ साफ नशे में दिख रही थी। इन्होंने इतना नशा किया था कि ये खुद से चल भी नहीं पा रही थी। क्या यही वजह है कि जया बच्चन ने पार्लियामेंट में कहा कि बॉलीवुड में कोई गलत काम नहीं करता, बॉलीवुड में कोई नशा नहीं करता? आखिर क्यों जया बच्चन को ये सारी बातें कहनी पड़ी जब खुद ही अपनी बेटी इतना नशा कर रही है? दोस्तों श्वेता बच्चन अपने माँ बाप के साथ ही मुंबई में रहती हैं। वो यहाँ पर कोई काम भी करती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में श्वेता बच्चन नशे करती हैं? क्या यही वजह है कि उनका तलाक हुआ है या कोई और वजह है? लेकिन आज तक बहुत सारे लोगों को ये बात ही नहीं पता थी कि श्वेता बच्चन का तलाक हो चुका है। बच्चन परिवार ने इस खबर को दबा कर रखा है। अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय का क्या है रिश्ता? जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जानते हैं क्यों मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों कई लोगों का मानना है कि अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते थे। वो ऐश्वर्या राय को अपनी बहू के रूप में नहीं देखना चाहते थे। वजह ये थी कि उन्हें ऐश्वर्या राय के बारे में कई राज पता थे। कई लोगों का मानना है कि ऐश्वर्या राय भी अमिताभ बच्चन के बहुत करीब थी, इतनी करीब कि लोग गलत तरीके की बातें भी करने लग गए थे। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि कई मौकों पे ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन बहुत क्लोज नजर आए। कई बार तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी दोनों साथ साथ ही दिखे। याद कीजिए वो गाना जिसमें ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन होते हैं, कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना। इस गाने से पहले किसी को नहीं पता था कि ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से शादी करना चाहती हैं। अमिताभ बच्चन को भी नहीं पता था, नहीं तो दोस्तों वो इस तरह का गाना ऐश्वर्या राय के साथ क्यों करते? ये भी एक कड़वी सच्चाई है अमिताभ बच्चन के परिवार के बारे में। दोस्तों आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे हम आपको और भी सच्चाई दिखाने वाले हैं। जया बच्चन को नहीं पसंद है ऐश्वर्या राय। जी हाँ दोस्तों, ये खबर भी सामने आई है कि अमिताभ बच्चन जी के घर में खूब खटपट चलती रहती है। उनके घर पे भी सास बनाम बहू के बीच लड़ाई चलती रहती है। कई लोगों का ये भी कहना है कि ये दोनों ही एक दूसरे को नापसंद करते हैं, एक दूसरे को नहीं देखना चाहते। क्या ये बात सच है? क्या वाकई में अमिताभ बच्चन के घर के अंदर का माहौल किसी महाभारत की रणभूमि की तरह है? क्या वाकई में रोज इनके घर में लड़ाई होती है? तो दोस्तों जवाब है यस। अमिताभ बच्चन के घर में खूब लड़ाइयां होती हैं। जया बच्चन को कभी भी ऐश्वर्या राय पसंद नहीं थे। वो जानती थी कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान के बीच कितने नजदीकी रिश्ते थे। वो जानती थी कि ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से कहीं ज्यादा पॉपुलर हैं, टैलेंटेड हैं। ऐसे में उनके बेटे की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। आज हालत यह है कि ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन को बिल्कुल वैल्यू नहीं देती हैं। उनके घर में कोई इज्जत नहीं है। यही डर था जया बच्चन को और अब यही होता जा रहा है। श्वेता बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच में लड़ाई। दोस्तों ये बात तो शायद ही किसी से छुपी होगी कि श्वेता बच्चन और ऐश्वर्या राय एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते हैं। जी हाँ, जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? बहुत ही कॉमन बात है। अभिषेक बच्चन की पहली गर्लफ्रेंड थी करिश्मा कपूर, जिसे श्वेता बच्चन बहुत पसंद करते थे। उनका मानना था कि करिश्मा ही अभिषेक के लिए बेस्ट थी, लेकिन ऐश्वर्या राय बीच में आ गई। श्वेता बच्चन को यह भी लगता है कि ऐश्वर्या राय अभिषेक को परेशान करती हैं। वो अभिषेक से नहीं बल्कि घर के पैसों से प्यार करती हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले अभी ऐश्वर्या राय और रणबीर कपूर की फिल्म आई थी जिसका नाम था ऐ दिल है मुश्किल।
इस फिल्म में ऐश्वर्या राय ने शादीशुदा होते हुए रणबीर कपूर के साथ बहुत ही गंदे गंदे सीन्स किए थे। दोनों के बीच में खूब रोमांटिक सीन्स हुए थे। परिवार का मानना था कि ये करने की क्या जरूरत थी, ऐश्वर्या राय को अब ये सब नहीं करना चाहिए। वहीं ऐश्वर्या राय का कहना था कि वो अभिनेत्री हैं, वो हर तरह का रोल कर सकती हैं। अब आप ही बताइए कि ये बात ठीक है या नहीं। तभी तो कहा जाता है कि परिवार के अंदर 10 तरीके की लड़ाई है, सब कुछ खोलमाल है और बाहर से बनावटी दुनिया। क्यों नहीं ऐश्वर्या राय कभी अभिषेक बच्चन के साथ नजर आती हैं? क्यों नहीं ऐश्वर्या राय कभी अभिषेक बच्चन के बारे में अच्छे शब्द कहती हैं? और यही सबसे बड़ी वजह है कि श्वेता बच्चन को ऐश्वर्या राय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोनों एक दूसरे के सामने भी कभी बात नहीं करती। बड़े घरों में इस तरह की बातें होती रहती हैं। अमित जी भी अपनी बेटी को ज्यादा पसंद करते हैं और बेटी भी पापा के नजदीक है, और ये बात ऐश्वर्या राय को खलती है। खबर तो ये भी आ रही है कि ऐश्वर्या राय को लगता है कि शायद अमिताभ बच्चन अपनी ज्यादा प्रॉपर्टी बेटी के नाम न कर दें। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताइए ना कि आप किस शहर गांव से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अमिताभ बच्चन ने की बी ग्रेड फिल्में। जी हाँ दोस्तों, ये बात भी आपको पता ही होगी कि अमिताभ बच्चन ने भी खूब बी ग्रेड फिल्में की हैं। कौन भूल सकता है कटरीना कैफ के साथ बूम में उनका रोल। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को अमिताभ बच्चन ने इसलिए किया था क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज आ गया था। फाइनेंशियल क्राइसिस को खत्म करने के लिए उन्होंने अपने नाम को भी बेच दिया और कर ली 3rd ग्रेड की फिल्म। कहा जाता है कि ये फिल्म करने के लिए उन्हें अच्छे खासे पैसे मिले। उसके बाद ही अमिताभ बच्चन को टीवी में काम मिला और केबीसी से वो सुपरस्टार बन गए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अमिताभ बच्चन ने ऑन स्क्रीन खूब मजे लूटे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्या अमिताभ का चक्कर था ऐश्वर्या राय के साथ? जी आपको बता दें, कई लोगों का कहना है कि ऐश्वर्या राय का चक्कर अमिताभ बच्चन के साथ रह चुका है और इसीलिए कोई उन्हें पसंद नहीं करता। सबको पता है कि बॉलीवुड में काम पाने के लिए ऐश्वर्या राय ने अमिताभ बच्चन का सहारा लिया। कई लोगों का यह भी कहना है कि अमिताभ बच्चन ने भी ऐश्वर्या राय को बहुत सपोर्ट किया। अब आप ही समझिए कि बॉलीवुड में अगर कोई किसी की मदद करता है तो उसके क्या मायने होते हैं। ये बात सबको पता है कि कैसे बॉलीवुड में काम पाने के लिए अपना सब कुछ लुटवाने के लिए औरतें तैयार रहती हैं, और सब कुछ का मतलब तो आप जानते ही हैं। अमिताभ की नतनी नव्या की हरकत। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर आपको झटका लग सकता है। आपको बता दें कि नव्या जब इंग्लैंड में पढ़ाई कर रही थी तो पता चला कि वो पढ़ाई कम और मस्ती ज्यादा कर रही हैं। इंग्लैंड में फुल ऑन शाहरुख खान के बेटे के साथ डेटिंग भी हुई। बातें तो यहां तक होने लगी कि ये दोनों अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ गए। कई लोगों का मानना है कि नव्या रात रात भर शाहरुख खान के बेटे के साथ ही रहती थी। ये भी खूब मस्ती करने वाली मानी जाती हैं। कहते हैं कि इन्हें भी बॉयफ्रेंड्स बदलने की आदत है। अब सुनाइए ये किसी और के साथ चक्कर चला रही हैं। बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर आप इस तरह से अपने परिवार का नाम बदनाम करते हैं तो। इनके बहुत सारे पिक्चर्स भी सामने आए जहां पे ये खूब मस्ती कर रही हैं। अब आप ही कहिए कि कैसे कोई सवाल न उठाए। अब कहा जा रहा है कि नव्या का अफेयर जावेद जाफरी के बेटे से चल रहा है। ये सब चीजें दिखाती हैं कि मामला कितना बड़ा हो गया है। रोज रोज नए किस्से आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब अफेयर चल ही रहे हैं तो ऐसे में इसे छिपाने की क्या जरूरत है। बॉलीवुड के लोग तो दुनिया को नसीहत देते हैं कि रिश्ते कैसे होने चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर एक रिश्ते के साथ साथ इनके 1000 रिश्ते होते हैं। ये बात समझना बहुत मुश्किल है। आज अमिताभ बच्चन का कहना है कि युवाओं को सही डायरेक्शन में चलना चाहिए। ये एप्लीकेबल तो उनके परिवार के युवाओं पे भी होता है। दोस्तों, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सवाल जब उठेंगे सवाल तो किए ही जाएंगे, है कि नहीं? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं।